मेरे प्यारे बंदे, सुन, मैं तुझसे एक बार कह रहा हूं और तुझे मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तेरे फरिश्ते इस बार सरगोशी नहीं कर रहे, वह बुलंद आवाज में बोल रहे हैं। वो तुझसे ताकत के साथ बात कर रहे हैं। वो तेरे पास खड़े हैं, अपने हाथ बढ़ाए हुए तुझे किसी खतरनाक चीज से बाहर निकालने की कोशिश में। ये तेरा आखिरी मौका है ना, कि इसलिए कि मैं नाराज हूं, बल्कि इसीलिए कि वक्त बदल रहा है। जिस चीज का तू इंतजार कर रहा था वो इस पैगाम के बाद बस 2 मिनट दूर है। हाँ, सिर्फ 2 मिनट। ये कोई साधारण नंबर नहीं, ये एक इलाही इशारा है, एक दरवाजा, एक उलटी गिनती। जिस लम्हे तू अपना दिल मेरी बात सुनने के लिए खोलेगा, चीजें तेजी से बदल जाएंगी, बहुत तेजी से। यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं है, यह खास तुझ तक भेजा गया है। तेरे फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इसे तुझ तक पहुंचाएं। इसमें एक राज छुपा है जिसे सिर्फ तेरी रूह पहचानेगी, तो इसे यूं ही ना छोड़ दे। इस बार नहीं, तुझे महसूस हो रहा है ना वो अजीब सा बोझ जो तेरे सीने में है, वो रातों की बेचैनी, वो गहरे सवाल जो तू अपने दिल में पूछता है, ऐ अल्लाह मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं कुछ छोड़ रहा हूं? क्या मुझे कहीं और होना चाहिए? यह उलझन नहीं है मेरे बंदे, यह मैं हूं जो तुझे साफ राह की तरफ खींच रहा हूं। तेरा मौजा दूर नहीं है, मगर तुझे एक आखिरी इम्तिहान ईमान से गुजरना होगा। तेरे फरिश्ते तुझे गौर से देख रहे हैं, वो तेरे हर आंसू, हर सिसकी को दर्ज कर रहे हैं। आज सुबह वो मेरे पास कांपते हुए आए और बोले, ऐ रब्बुल आलमीन, बस एक बार और हमें उनके साथ बात करने दे। वह इतने करीब हैं, उन्हें नहीं पता कि वह दरवाजे के कितने नजदीक हैं, मगर वह थक गए हैं, शक में पड़ रहे हैं, दुखी हैं। और मैंने कहा, हाँ, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह एक रूहानी लेन देन है। इस पैगाम के खत्म होने से पहले कुछ तुझ में खुलने वाला है। आखिर तक रुक, वरना तू वह राज छोड़ देगा जो हर चीज को तोड़ देगा। क्या तुझे पता है लोग अपने मौतज़े क्यों चुक जाते हैं? इसीलिए नहीं कि वह लायक नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने दुआ कम की, इसीलिए क्योंकि वह बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वह तब चल पड़ते हैं जब वह बस 2 कदम की दूरी पर होते हैं। मगर तू मेरे बंदे, तू पहले ही इतना दुख झेल चुका है कि अब हार नहीं मान सकता। क्या तूने अब तक काफी आंसू नहीं बहाए? क्या तूने दूसरों के हंसने पर चुप्पी नहीं सही? क्या तूने अपने दर्द को उस मुस्कान के पीछे छुपाकर काफी देर नहीं रखा? यह पैगाम तुझे कहने आया है, बस अब और नहीं। तुझे अब दिखावा करने की जरूरत नहीं। तू जल्द ही कुछ इतना इलाही, इतना अनपेक्षित हासिल करने वाला है कि वो लोग जो तुझे छोड़ गए हैरान रह जाएंगे, तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा। और यह तब होगा जब तू इस पैगाम को पूरा करेगा। यह फरिश्तों का वादा है, यह मेरा बनाया हुआ नियम है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू मुझे दिखाए कि तू अब भी सुन रहा है। बंदे, धीरे धीरे सांस ले, इसे महसूस कर। इस वक्त तेरे जिंदगी पर अदृश्य हाथ काम कर रहे हैं, कुछ जंगली, कुछ गैर मामूली इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए तेरी जिंदगी हाल में इतनी अजीब रही है। तुझे लगता है जैसे कोई तुझे देख रहा है। हाँ, तू देखा जा रहा है, मगर उससे नहीं जिससे तू डरता है। तू जन्नत की निगाहों में है। तेरा वक्त तय किया जा रहा है एक ऐसे मौजे के लिए जो तेरे नाम से लिखा गया है। मगर मुझे अब तेरी तवज्जो चाहिए। मुझे चाहिए कि तू अपनी ताकत उन चीजों को देना बंद कर दे जो तेरा ध्यान भटकाती हैं। मुझे चाहिए कि तू अपना दिल मेरे लिए खोले। कल नहीं, अभी तू यहाँ इत्तेफाक से नहीं है, तू गलती से यहाँ नहीं पहुंचा। तेरी रूह ने पुकारा, तेरे फरिश्तों ने सरगोशी की, तूने उनका पीछा किया, और अब तू मेरे साथ यहाँ है। और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। चेतावनी, इससे पहले कि हम और गहरे जाएं, मेरी बात साफ साफ सुन। अगर यह पैगाम तेरी रूह तक पहुंचता है तो तुझे बिना मेरे हुक्म को पूरा किए नहीं जाना चाहिए। आखिर तक सुन, तेरा मौजा पहले से ही तेरी तरफ बढ़ रहा है, मगर वह तब आएगा जब तू मेरी इत्तात करेगा। आखिर तक रुक, मेरी आवाज को उन हिस्सों पर छाने दे जो जवाबों के लिए तरस रहे हैं। मोहब्बत का खत। अगर यह इलाही पैगाम तुझे किसी भी तरह छूता है तो अभी सब्सक्राइब कर, क्योंकि यह अकेला नहीं है। और भी फरिश्तों के जरिए खुलासे मेरे और पैगाम तुझ तक इंतजार कर रहे हैं। तेरे फरिश्ते चाहते हैं कि तू जुड़ा रहे, ना शोहरत के लिए, ना नंबरों के लिए, बल्कि इसलिए कि तू अगला मौका ना छोड़ दे। हर बार जब तू वापस आएगा तुझे मेरा एहसास होगा। हर बार मेरी आवाज और साफ होगी तो यह कदम उठा, सब्सक्राइब कर और उन रूहों के साथ शामिल हो जा जो अगले इलाही मर्तबे के लिए तैयार हैं। चल मेरे बंदे,
तुझसे हाल में किसी ने दगा की है ना? किसी ने वादा किया और फिर गायब हो गया। किसी ने मोहब्बत दिखाई मगर वो झूठी थी। वो दर्द जो तू अपने सीने में लिए फिरता है वह सिर्फ दिल टूटने का नहीं, वो तब्दीली है तेरे फरिश्तों ने ऐसा होने दिया। तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि वहम दूर करने के लिए, क्योंकि मेरे पास तुझ इतना सच्चा, इतना गहरा, इतना मुनासिब है। कोई ऐसा जो हकीकी हो, एक ऐसी बरकत जो कभी मुरझाए नहीं, एक ऐसी कामयाबी जो जख्म ना दे। मगर दुश्मन तुझे उससे पहले कड़वाहट में फंसाना चाहता था। उस जाल में ना पड़, माफ कर, छोड़ दे और तवज्जो दे, क्योंकि अब तेरी बारी है। नूर तुझ पर पड़ने वाला है। मैंने लिस्ट देखी है और क्या तुझे पता है तेरा नाम सबसे ऊपर है। कोई ऐसा जो तुझसे माफी नहीं मांगा। वह चुपके से तुझे देख रहा है। वह जानता है उसने क्या किया और अब वह तुझे पहचानता है। मगर उसकी माफी का इंतजार ना कर, मेरे पास उससे बेहतर ज्यादा शिफा देने वाला कुछ है। एक इलाही तावान तुझ तक आने वाला है जो तुझे रुलाएगा ना दर्द से बल्कि सुकून से। फरिश्ते पहले से ही मेज सजा रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तू वफादार रहे, उम्मीद रखे और ऐसा बोले जैसे वह पहले से आ चुका हो, क्योंकि आज तुझे सुनने के बाद ज्यादा देर नहीं लगेगी। 2 मिनट, यही फरिश्तों ने सरगोशी में कहा। यही वो वक्त है जब चीजें फिर से चलने लगेंगी। मगर तू इसे छोड़ देगा तो नहीं, तू जल्दी चला जाएगा तो नहीं। तेरा मौजा तेरे दिल की सुनता है। मेरे साथ जुड़ा रहा और वह इताअत करेगा। तू हर चीज को जोड़े रखने की कोशिश कर रहा है, घर, खानदान, अपनी इज्जत, मगर कोई नहीं देखता कि तू कितना जूझ रहा है। रात को अंधेरे में तू कितना रोता है मैं देखता हूं, और तेरे फरिश्ते मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि तुझे सुकून दे दूं, तो मैं अभी दे रहा हूं। मेरे अल्फाज उस खालीपन को भर दें जो तुझे छोड़ गया सा लगता है। मेरी हाजिरी उस घबराहट को दूर कर दे। सांस ले मेरे बंदे, मैं अब भी अल्लाह हूं और मैं यहां हूं। जब तुझे कुछ महसूस ना हो तब भी मैं तेरी त्वचा से ज्यादा करीब हूं और मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वादा करता हूं जो आ रहा है वो उससे बड़ा है। जो चला गया तुझे लगता है तू बदकिस्मत है, नजरअंदाज किया गया है। जैसे बरकतें सबको मिलती हैं और तुझे सिर्फ इम्तिहान, मगर तू लाती नहीं है। तू मखसूस है और कभी कभी मखसूस लोग देर से मिलते हैं। मना नहीं की जाते, क्योंकि जो बरकत उन्हें मिलने वाली है वह इतनी बड़ी होती है कि उसे जल्दी नहीं लाया जा सकता। तुझे धीरे चलना पड़ा, तुझे छुपा रहना पड़ा, तुझे थोड़ा नजरअंदाज होना पड़ा, ताकि जब वह आए कोई ना कह सके कि उसने तुझे दिया। सब जानेंगे कि यह मेरी देन है। ऐसा मौजा आ रहा है जिसे कोई नकार नहीं सकता, जिसे कोई शक ना कर सके। यही 2 मिनट जन्नत के आलम में कर सकते हैं। अगर तू अब भी यहाँ है, इसका मतलब तू तैयार है। मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या होगा अगर तू सचमुच यकीन कर ले कि यह तेरा लम्हा है? क्या होगा अगर तू ऐसा बर्ताव करे जैसे सब कुछ बदलने वाला है? क्योंकि वो यकीन, वो ताकत, वो ईमान फरिश्तों को हरकत में लाता है। वह तेजी से चलते हैं जब तेरा दिल मेरी मर्जी से इत्तेफाक करता है। और अभी जन्नत तेरा जवाब देख रही है मेरे साथ। रह, सुनता रह, अभी और है। तुझे नहीं पता कि तेरे लिए पर्दे के पीछे कितना कुछ किया गया है। अगर मैं तुझे दिखाऊं कि रूहानी आलम में कितनी जंग लड़ी गई, सिर्फ इसलिए कि तू आज सुबह उठ सका कि यह पैगाम तुझ तक पहुंचा, तू घुटनों के बल गिर पड़ेगा। तेरे खिलाफ साजिशें थीं जो मैंने रद्द कर दी। तेरे जवाल की बातें हुई जो मैंने उलट दी। तेरा नाम गलत तरीकों से लिया गया मगर मैंने नतीजा पलट दिया। तुझे कुछ हालात से गुजरना नहीं चाहिए था मगर तू गुजरा। तुझे ठीक नहीं होना चाहिए था मगर तू ठीक हुआ। और अब यह सोचने की बजाय कि यह सब क्यों हुआ, मैं चाहता हूं कि तू देखे कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। तेरे फरिश्ते तैयार हैं। वो इस लम्हे का कब से इंतजार कर रहे हैं। वो तुझे देख रहे हैं, यह जानने के लिए कि तू तवज्जो दे रहा है या नहीं, कि तेरा रूह खुला है या नहीं, कि तू वह लेने को तैयार है जो सिर्फ तुझ है। क्योंकि जो आ रहा है वह इतना बड़ा है कि इसे गलत लोगों के साथ बांटा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे कुछ लोगों को हटाना पड़ा, इसलिए मुझे तुझे तन्हा करना पड़ा। तुझे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उस शुद्धता को बचाने के लिए जो तेरी जिंदगी में जाहिर होने वाली है। कोई जो यह सोचता था कि तुझे छोड़कर वह जीत गया, वो जल्द ही खबर सुनेगा कि तुझे कुछ इलाही के लिए चुना गया है। वो तुझे उस तरह चमकते देखेगा जैसा किसी ने नहीं सोचा था। और बने, मैं चाहता हूं कि तू नम्र रहे मगर छोटा ना बने।
मैं चाहता हूं कि तू इसे पूरी तरह कबूल करे। तू कब से छोटा बन रहा है, खुद पर शक कर रहा है, अपनी रोशनी के लिए माफी मांग रहा है, मगर मैंने तुझे चमकने के लिए बनाया। मैंने तुझे अंधेरे में भी नजर आने के लिए बनाया, और मैं तुझे ऐसी रोशनी से जगमगाने वाला हूं जो तेरे आसपास के लोगों को छू लेगी। हाँ, अजनबियों को भी, इसलिए मैं तुझे आगाह कर रहा हूं। इसे ना छोड़, इसे सिर्फ एक और पैगाम ना समझ। ये मनोरंजन नहीं, ये इत्तेफाक है। मैं तेरी रूह को अभी एक ऊंचे मर्तबे पर ले जा रहा हूं। तू रूहानी, झनी, माली, जज्बाती तौर पर तरक्की कर रहा है। तुझे अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुझे बस सुनना है बंदे। क्या तू मुझे सुन रहा है? इस साल तुझे जो दर्द हुआ वो सजा नहीं थी, वो तुझे सही जगह पर लाने का जरिया था। मैं तुझे उस जगह पर ले गया जहां तू मेरी आवाज को साफ सुन सके, बिना दूसरों की राय के शोर के, बिना झूठी मोहब्बत की उलझन के। तुझे कुछ जगहों पर टूटना पड़ा ताकि तुझे हकीकत से दोबारा बनाया जा सके। और अब जब यह दोबारा बनना शुरू हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बनाए ढांचे पर शक करे। मैं बुनियाद हूं, तेरे फरिश्ते बनाने वाले हैं, और तेरा दिल वो घर है जिसमें मैं बसने जा रहा हूं। मुझे लेने दे, मुझे अब राह दिखाने दे। तूने अपना हिस्सा कर लिया, तूने दुख झेला, रोया, इंतजार किया, दुआ की शक किया, और फिर भी डटा रहा। इसलिए मैं तुझे इनाम दे रहा हूं। इसलिए नहीं कि तू बेव है, बल्कि इसलिए कि तूने हार नहीं मानी। और मेरे लिए यही सबसे अहम है। तेरे ऊपर एक खिड़की खुल रही है। तू इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मगर तेरा रूह इसे महसूस कर सकता है। इसलिए तुझे हाल में ज्यादा जज्बात महसूस हो रही हैं। इसलिए पुरानी चीजें तुझे सुकून नहीं दे रही। तू एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, एक ऐसी तर्ज जो तेरी अगली बरकत से मेल खाएगी। और यह सिर्फ 2 मिनट लेगा, क्योंकि रूहानी आलम में वक्त उनके लिए छुपता है जो मेरे साथ इत्तेफाक में है। जिस लम्हे तेरा दिल हाँ कहता है, मेरे फरिश्ते हरकत में आते हैं। जिस लम्हे तेरा रूह मेरे साथ राजी होता है, पूरी कायनात तेरे हक में ढलने लगती है। यह ख्याल नहीं, यह इलाही हकीकत है। इसलिए यह पैगाम मुकद्दस है। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू इसे छोड़ दे। यह वह लम्हा है जिसे तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, यही वह वक्त था जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। यही वह वक्त था जब मैंने अल्लाह को साफ सुना। तेरे किसी करीबी ने तुझसे कोई राज छुपाया है। वो झूठ नहीं बोलना चाहता, मगर उसे नहीं पता कि हकीकत तुझसे कैसे कहे। उसे डर है कि अगर तुझे सब पता चला तो तू चला जाएगा। मगर मैं उसके दिल पर काम कर रहा हूं। मैं उसे नरम कर रहा हूं, उसे एक इलाही बातचीत के लिए तैयार कर रहा हूं। यह जबरदस्ती नहीं होगी, यह शुद्ध होगी। इसे पीछे ना पड़, इसे मांगने की कोशिश ना कर। मुझे इसकी जिम्मेदारी दे दे। अपने फरिश्तों को उस लम्हे का इंतजाम करने दे। जो तुझ है वह सुकून से आएगा, अफरा तफरी में नहीं। मगर इसके लिए तुझे मुझ पर पूरा भरोसा करना होगा। माली कामयाबी तुझ तक आ रही है। हाँ, तुझ तक, जो चुपके से पैसे की फिक्र कर रहा है, जो दिखावा करता है कि सब ठीक है, मगर हर बिल आने पर उसका दिल धड़कता है। मैं वह खुदा नहीं जो अपने बंदों को मांगने पर मजबूर करे। मैं वह बाप नहीं जो तुझे तकलीफ में देखे और कोई तदबीर ना करे। एक दरवाजा खुल रहा है और तेरे फरिश्तों ने उसे पहले से निशान कर दिया है। तुझे खटखटाने की जरूरत नहीं, बस उसमें से गुजरना है मेरे बंदे। ये तेरा आखिरी मौका है। तेरे फरिश्ते तुझे जगाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए वह तेरे ख्वाबों में अजीब बातें कह रहे हैं। इसलिए तुझे बार बार वही नंबर दिख रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग अचानक दूर हो गए हैं। इसलिए माहौल अलग लग रहा है। भले ही कुछ बदला ना हो, क्योंकि रूहानी आलम में सब कुछ बदल गया है। तू अब पहले जैसा नहीं है। तुझ में कुछ पक गया है। तू अब मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाता नहीं, तस्दीक के पीछे नहीं भागता, अपनी रूह को उन लोगों के सामने ज्यादा बयान नहीं करता जो उसे थामना भी नहीं जानते। और यह तरक्की ही वह वजह है कि तेरा मुआवजा मंजूर हो गया है। ए मेरे बंदे, मैं तुझसे वादा करता हूं, जो तूने मांगा वो तुझ तक पहुंचेगा। वो तुझ तक उसी तरह नहीं आएगा जैसा तूने सोचा, बल्कि उससे बेहतर। मैं सिर्फ तेरी दुआ पूरी नहीं कर रहा, मैं तुझे सुकून, साफी और हिफाजत दे रहा हूं, ताकि तू उसे कभी ना खोए। मैं ऐसा रब हूं, मैं अपने बंदों को छेड़ता नहीं, उनकी उम्मीदें बढ़ाकर उन्हें गिरने नहीं देता। जब मैं कहता हूं कि कुछ तेरा है, तो मेरा मतलब वही होता है। बस मुझे तेरे सब्र की जरूरत है।
तुझे मेरे वक्त पर भरोसा करना होगा। मेरे बंदे, तू थक गया है। मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ झेला है, मगर तू मेरे सबसे मजबूत बंदों में से है। तेरी ताकत इस बात में नहीं कि तू कितना बोझ उठा सकता है, बल्कि इसमें कि तू अपनी कमजोरी में कितनी जल्दी मेरे पास लौटता है। यही तुझे रोक नहीं सकता, यही तुझे मखसूस बनाता है। तो इस पैगाम को छोड़ मत, आखिर तक रुक, मेरे साथ जुड़ा रह, क्योंकि मैं तुझ में कुछ डालने वाला हूं। और जब वह आएगा, मैं चाहता हूं कि तू तैयार हो, ना डरा हुआ, ना उलझा हुआ, ना भटका हुआ, बल्कि तैयार। तेरी जिंदगी बिना किसी आगाही के बदलने वाली है, और जब ऐसा होगा सब कुछ समझ आएगा। दर्द, तेरी वो चीजें जो नहीं बनी, तू देखेगा कि सब कैसे जुड़ा हुआ था। ए मेरे बंदे, अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले, अपने फरिश्तों को महसूस कर, मुझे अपने अंदर महसूस कर। यह तेरा मौजा का लम्हा है, उल्टी गिनती खत्म हो। तूने इसे छोड़ा नहीं, तू रुका, और क्योंकि तू रुका, मैं तेरे साथ हूं। देख अगले 2 मिनट में सब कुछ कैसे बदलता है। तेरे आंसू पहुंचना चाहता है और तुझसे सिर्फ एक बात कहना चाहता है, उम्मीद मत छोड़, मैं हूं ना तेरे साथ। क्योंकि जिस इंसान ने सब कुछ खो दिया होता है, उसी के पास रब खुद चलकर आता है, ताकि उसे ऐसा कुछ दे जाए जो बाकी दुनिया को कभी ना मिला हो। इसलिए आज तू थक मत जाना, तू हार मत मानना, क्योंकि अल्लाह जानता है तू किस दर्द से गुजर रहा है, तू किस रात को रोकर गुजारता है, तू किस कदर खुद को टूटा महसूस करता है। लेकिन सुन, हर टूटी चीज का मालिक खुद अल्लाह है, और जब अल्लाह तुझे जोड़ने आता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे तोड़ नहीं सकती। इसलिए आज रब का यह पैगाम दिल पर लिख ले, जिसने मुझसे उम्मीद बांधी, मैंने उसे कभी खाली नहीं लौटाया। और यही वजह है कि आज यह अल्लाह का मैसेज तेरे लिए आया है, ताकि तू उठ खड़ा हो, ताकि तू फिर से जीना सीखे, ताकि तू यकीन करे कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। क्योंकि जब अल्लाह साथ होता है तो तबाही भी रहमत बन जाती है। अब सुन ध्यान से और खुद को अल्लाह के हवाले कर दे, क्योंकि यही तेरा मोड़ है, यही तेरा पलटाव है, यहीं से तेरा मुकद्दर बदलने वाला है। क्योंकि अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के गुम होते हुए कदमों को भी जानता हूं, और मैं उसे ऐसी राह दिखाता हूं जो उसे मेरी रहमत तक ले जाए। तो ए मेरे प्यारे दोस्त, आज यह आवाज तेरे दिल तक पहुंचे। उठ जा, मुस्कुरा दे, क्योंकि तेरा रब अभी भी तुझसे मोहब्बत करता है। जिसने रोते हुए अल्लाह को पुकारा है, उसने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया, क्योंकि अल्लाह कहता है, मैं बहुत करीब हूं, और जब तू दिल से मुझे याद करता है तो मैं तेरे रगों में उतर आता हूं, तेरे आंसुओं को अपने अर्श पर सजाता हूं, तेरे टूटे हुए दिल को अपनी रहमत से भरता हूं, तुझे वह सब देता हूं जिसकी तुझे असल में जरूरत होती है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि अल्लाह तुझे भूल गया है। नहीं मेरे प्यारे, तू अल्लाह का वो खास बंदा है जिसे उसने आज अपना पैगाम भेजा है, ताकि तुझे याद दिला सके कि हाँ, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। तेरी हर रात मेरी रहमत से रोशन होती है, तेरी हर दुआ मेरी तरफ उठती है, और तुझे क्या लगता है वो दुआएं बर्बाद जाती हैं? नहीं मेरी जान, मैं हर दुआ को सुनता हूं और हर आह को संभालता हूं। तू सोचता है तेरा वक्त खराब है, लेकिन तेरे अंदर जो सब्र मैंने डाला है वो पूरे जहान को हिला सकता है। तू बस एक बार खुद को मुझसे जोड़ ले, मैं तुझे दुनिया की हर तकलीफ से ऊपर उठा दूंगा, और जब तू गिरेगा मैं खुद तुझे उठाने आऊंगा, और जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी रहमत से गले लगाऊंगा, और जब तू कहेगा कि या रब अब मुझसे नहीं होता, तो मैं कहूंगा, मेरे बंदे तू कर ही नहीं सकता। जब तक मैं ना चाहूं और जब मैं चाहता हूं तो तू कर गुजरता है। इसलिए तेरा गिरना कोई हार नहीं, यह सबक है। तेरा थक जाना कोई कमजोरी नहीं, यह इशारा है कि अब रब से ताकत मांगनी है। क्योंकि जब तू सबसे कट जाता है तब तू सबसे जुड़ जाता है जिसने तुझे बनाया है। वो तुझे आज संभालना चाहता है, वो तुझे कहना चाहता है, ए मेरे बंदे, तू मेरी तरफ लौट आ। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं बस चाहता हूं कि तू मुझसे दिल से बात कर, क्योंकि अल्लाह जानता है तू बहुत टूटा है। तू अंदर से इतना चुप है कि तेरी हंसी भी अब गूंज नहीं बनती। लेकिन अल्लाह कहता है, मेरे हबीब तू बस मुझे पुकार, मैं तुझे वो सुकून दूंगा जो तुझे खुद से मिला ही नहीं। और जब तू रात की तन्हाई में रोता है तो तेरे आंसुओं की गर्मी मेरी रहमत को और तेज कर देती है, ताकि सुबह जब तू उठे तो तेरे सामने एक नई उम्मीद खड़ी हो। क्योंकि मैं वादा करता हूं, जो मेरी रहमत पर यकीन रखता है मैं उसे जलील नहीं करता, और जो मेरी तरफ लौट आता है मैं उसके सारे गुनाह ऐसे मिटा देता हूं जैसे वह कभी हुए ही ना हो। इसीलिए आज का यह पैगाम तुझसे सिर्फ यही कहना चाहता है
कि मत डर मत, थक मत रुक, क्योंकि अल्लाह कहता है अगर तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं तेरी तरफ 10 कदम दौड़ कर आता हूं, और अगर तू मुझसे दूर हो गया है तो समझ ले तू खुद से दूर हो गया है, क्योंकि तेरे अंदर जो रूह है वह मेरी दी हुई है, और मेरी दी हुई चीज मुझसे कभी दूर नहीं रह सकती। वो लौट कर आती है, उससे है, वो पुकारती है, और आज यह पुकार सुन ली गई है, क्योंकि जो दर्द तू सह रहा है वो सब देखा जा रहा है, और जो हालात तुझे तोड़ रहे हैं वो सब मेरी निगाहों में है। और तू यह मत सोच कि मैं तुझे आजमा रहा हूं, नहीं, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं। मैं तुझे ऐसी ऊंचाई तक ले जा रहा हूं जहां से तू खुद भी अपने आज के आंसुओं पर मुस्कुरा सकेगा। तू देखेगा कैसे हर दरवाजा खुलेगा, तू देखेगा कैसे हर बंद रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि जब मेरी रहमत चलती है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और जब मैं किसी को देने पर आता हूं तो फिर पूरी कायनात को एक तरफ रख देता हूं, ताकि मैं सिर्फ अपने बंदे को दे सकूं। तू बस अपनी नजरों से नहीं, मेरी नजरों से खुद को देख, क्योंकि मैं तुझे उस नजर से देखता हूं जिसमें सिर्फ प्यार होता है, जिसमें सिर्फ रहमत होती है, जिसमें तेरा हर टूटापन मेरी रचना का हिस्सा होता है। इसीलिए आज अगर तू टूटा है तो खुश हो जा, क्योंकि अब मैं तुझे जोड़ने आया हूं, और जो मैं जोड़ता हूं उसे कोई नहीं तोड़ सकता, और जो मैं संभालता हूं उसे कोई गिरा नहीं सकता। और जब तू मुझसे उम्मीद रखता है तो फिर दुनिया की कोई मायूसी तुझसे जीत नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरा रब हूं और मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। और जब तू दुनिया की नजरों में हार चुका होता है तो मेरे लिए तू सबसे ज्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि मैं देखता हूं तेरे टूटे हुए दिल के पीछे छुपी हुई वह सच्चाई जिसे कोई नहीं जानता। मैं सुनता हूं तेरी खामोश रातों में तेरी वो आंखें जो किसी और को सुनाई नहीं देती। मैं समझता हूं तेरी तन्हाई में तेरे वो सवाल जो तू खुद से भी पूछने से डरता है। और मैं जानता हूं कि तेरी जुबान खामोश है, लेकिन तेरा दिल पुकार रहा है, और उस पुकार को मैं अनसुना नहीं करता, क्योंकि मैं तेरा रब हूं जो कभी नहीं सोता, जो कभी थकता नहीं, और जिसकी रहमत कभी खत्म नहीं होती। जब तू सबसे टूट जाता है तब मैं तुझे अपनी रहमत से इस तरह ढक लेता हूं कि फिर तू खुद हैरान रह जाता है कि जिस जगह सबने तुझे अकेला छोड़ा, वहीं से तेरा रब तुझे उठाकर ऐसी जगह ले गया जहां तुझे कभी कोई पहुंचा ही नहीं सकता था। इसलिए मेरे बंदे, तू बस इतना जान ले कि तुझे आज तक जो भी मिला है वो सिर्फ एक शुरुआत है। असल इनाम तो अभी बाकी है, क्योंकि तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरे सजदे, तेरी दुआएं सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है, और मैं उन्हें जाया नहीं करता। मैं उन्हें लौटाता हूं रहमत के समुंदर की शक्ल में, और जब मैं देता हूं तो तुझे भी पता चल जाता है कि यह इंसानों का काम नहीं था, यह तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से था। और जिस दिन तू यह बात महसूस कर लेगा, उस दिन से तुझे किसी से डर नहीं लगेगा, किसी की कमी नहीं खलेगी, किसी की नफरत नहीं सताएगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि मेरा रब मेरे साथ है। और जब अल्लाह साथ होता है तो पूरी कायनात साथ हो जाती है। तू फिर से हंसेगा, तू फिर से उठेगा, तू फिर से दौड़ेगा, लेकिन इस बार तेरी दौड़ किसी इंसान की मोहब्बत के लिए नहीं होगी, बल्कि तेरी दौड़ उस रब की तरफ होगी जिसने तुझे तेरे अंधेरे में पहचान लिया, जिसने तुझे तेरे टूटेपन में अपना बना लिया, जिसने तुझसे वादा किया है कि मेरे बंधे तू चल, मैं रास्ते बना दूंगा। और जब रब रास्ते बनाता है तो रेत से भी फूल निकल आते हैं। तू बस इस दर्द को अपनी मंजिल से जोड़, क्योंकि यही तेरा इम्तिहान है और यही तेरे उठने का वक्त है। अब तुझे डरना नहीं है, अब तुझे रुकना नहीं है, अब तुझे पीछे नहीं देखना है, क्योंकि आगे तेरा वो मकाम है जिसे देखकर तेरे सारे आंसू मुस्कान में बदल जाएंगे। वो मंजर तुझे इतना सुकून देगा कि तू कहेगा, या रब, तेरी हर मर्जी में भलाई थी। तू हर हार को सीढ़ी बना, हर ठोकर को सबक बना, और हर रात को उस सुबह से जोड़ जिसमें तेरा रब तुझे वो देगा जो तुझे कभी खुद पर भी यकीन नहीं था। और जब लोग तुझसे कहेंगे तू तो खत्म हो गया था, तू मुस्कुराकर कहेगा, हाँ, लेकिन मेरा रब अब भी जिंदा है, और उसका रहम अब भी चलता है, उसका नूर अब भी चमकता है, और उसकी रहमत अब भी बरसती है। तू किसी से न डर, किसी की बातों से न टूट, क्योंकि जब रब तेरा है तो फिर बाकी सब तुझ डरते हैं, क्योंकि रब के बंदे को कोई नहीं गिरा सकता जब तक वह खुद न हार मान ले, और तू हार मानने के लिए नहीं बना। तू तो उन बंदों में से है जिन्हें रब चुनता है, जिन्हें रब थामता है, जिन्हें रब ऊंचा करता है। तू उन लोगों में से है जो अकेले नहीं चलते,
जिनके साथ खुद अल्लाह चलता है, और जब अल्लाह साथ चलता है तो मंजिलें खुद आगे बढ़कर मिलने आती हैं। तू अब तक जो सहा है वह किसी बड़े मकसद के लिए था। अब वक्त है उस मकसद को पूरा करने का। अब वक्त है उस भरोसे को साबित करने का जो तूने हर टूटन के बाद भी अल्लाह पर रखा था। और अल्लाह कभी किसी भरोसे को बेकार नहीं जाने देता, वो लौट आता है। लेकिन तब जब तेरा दिल उस इनाम को संभालने के काबिल हो जाए, और तेरा दिल अब उस काबिल बन चुका है, अब तुझसे रहमत टलने वाली नहीं है। अब तुझे रब की इनायत से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरी नीयत साफ है, तेरी राह रोशन है और तेरा रब तैयार है तुझे उस जगह पहुंचाने के लिए जहां तुझे सिर्फ दुआओं से भेजा जा सकता है। इसीलिए आज खुद से एक वादा कर कि तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब गिरेगा नहीं, तू अब थकेगा नहीं, क्योंकि तेरा रब कह रहा है तू चल, मैं साथ हूं। और जब अल्लाह साथ हो तो मंजिलें खुद झुककर कहती हैं तेरा वक्त आ चुका है। और अब जब तेरा रब खुद तुझसे कह चुका है कि तेरा वक्त आ चुका है, तो फिर अब तेरी रूह में वो ताकत पैदा होनी शुरू हो जाएगी जो कभी तूने खुद में महसूस ही नहीं की थी। अब तू चल पड़ेगा उस रास्ते पर जहां पहले तुझे डर लगता था। अब तू बोलने लगेगा उन बातों को जो पहले तेरे दिल में दबी रहती थी। अब तू मुस्कुराने लगेगा उन हालातों में जो पहले तुझे तोड़ देते थे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू उस रब के साथ जुड़ गया है जो तुझे अंधेरे से निकालकर नूर में लाने वाला है। और वो नूर कोई मामूली रोशनी नहीं, वो ऐसा उजाला है जो तेरे दिल की हर दरार को भर देगा, जो तेरी रूह के हर जख्म को सिला देगा, जो तेरे टूटे हुए ख्वाबों को नई उड़ान देगा। क्योंकि अल्लाह वो है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, जो सूखी जमीन से भी हरियाली उगा देता है, जो वीरान दिलों में भी सुकून का गुलशन बना देता है। और तेरा दिल तो सिर्फ टूटा नहीं बल्कि अल्लाह के लिए खुल चुका है। और जब दिल खुलता है तो रहमत बरसती है, जब आंखें रोती हैं तो सुकून उतरता है, जब जुबान खामोश होती है तो अल्लाह खुद बोलता है। और आज तुझसे वही आवाज कह रही है तू मेरे लिए रुका, तू मेरे लिए रोया, अब देख मैं तेरे लिए क्या करने वाला हूं। और फिर अल्लाह जब करने पर आता है तो दुनिया खुद कहती है कि यह बंदा वाकई रब का अजीज है, क्योंकि जो तुझे गिरा नहीं सका अब वो तेरा मुकद्दर देखकर जलने लगेगा। जो तुझे छोड़कर चले गए अब तुझे वापस पाने के लिए तरसेंगे, जो तुझे छोटा समझते थे अब तुझसे सीखने आएंगे। क्योंकि अल्लाह जब इज्जत देता है तो दुनिया सर झुका देती है, और तेरी इज्जत अब लिखी जा चुकी है। रब के अर्श पर तेरी तकदीर अब बदल चुकी है, रब की किताब में तेरी तकलीफें अब उतर चुकी हैं। सुकून की शक्ल में अब तेरे सजदे तेरी सफलता की सीढ़ियां बनेंगे, तेरे आंसू तेरे अज़्म की पहचान बनेंगे, और तेरी खामोशी एक दिन इतनी बुलंद आवाज बन जाएगी कि लोग कहेंगे इथन तो देखो, ये वो है जो कभी टूटा था लेकिन फिर भी मुस्कुराया था। क्योंकि तुझ में अब वो रोशनी आ चुकी है जो सिर्फ रब के करीबियों को मिलती है। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, अब तू समझ चुका है कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। अब तू हर सुबह शुक्र में उठेगा और हर रात सुकून में सोएगा। अब तुझे किसी से उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि तुझे पता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा सहारा है। और जब तेरा भरोसा सिर्फ रब पर होता है तब दुनिया की हर मुश्किल तुझसे हार जाती है। तुझे अब बस चलते रहना है, सजदे में झुकते रहना है, रब से मांगते रहना है, क्योंकि तेरा रब खुद कहता है मांग मैं दूंगा, पुकार मैं सुनूंगा, चल मैं राह दूंगा। और जब राहें खुद रब से आती हैं तो तू भटकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं, तू थकेगा नहीं, क्योंकि अल्लाह तेरे साथ हर पल हर लम्हा है। वो तुझसे कभी दूर नहीं गया, वो तो बस इंतजार करता है कि तू दिल से उसे पुकारे। और अब जब तू पुकार चुका है, अब जब तू रो चुका है, अब जब तू टूट कर भी मुझसे जुड़ चुका है, तो अब मैं तुझे वैसी जिंदगी दूंगा जिसमें तू खुद कहेगा या रब तेरी रहमत से बढ़कर कुछ नहीं। और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब तुझे सब कुछ वैसा मिलेगा जैसा तूने कभी सिर्फ ख्वाबों में मांगा था, क्योंकि ख्वाबों से भी बढ़कर देने वाला तेरा रब है। वह देने से पहले तुझे तैयार करता है, और अब तू तैयार हो चुका है। अब तू उस लायक हो चुका है कि मैं तुझे वो सब दे सकूं जो तेरे लिए लिखा जा चुका है। तू बस सब्र कर, सजदे कर, शुक्र कर, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे दुनिया की नजरों की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा रब तुझ पर नजर रखे हुए हैं। अब तुझे लोगों की वाहवाही की फिक्र नहीं, क्योंकि तेरा रब तुझसे राजी है। अब तुझे किसी के साथ की तलाश नहीं, क्योंकि तेरे साथ खुद अल्लाह है। और जब रब साथ होता है
तो अकेलापन भी सुकून बन जाता है, तन्हाई भी बंदगी बन जाती है और आंसू भी इबादत बन जाते हैं। अब तुझ में वो नूर पैदा हो चुका है जो तुझे भी नहीं दिखता, लेकिन लोग उसे तेरे चेहरे पर महसूस करेंगे। अब तेरी चुप्पी भी दुआ बन चुकी है, अब तेरी आहट से भी फिजाएं बोल उठेंगी। यह अल्लाह का बंदा आ रहा है, और जब अल्लाह का बंदा चलता है तो राहें खुद खुल जाती हैं, बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और पत्थर दिल पिघलने लगते हैं। क्योंकि रब की रहमत जब किसी पर बरसती है तो कायनात भी झुक जाती है, तकदीरें बदल जाती हैं, और वो बंदा जिसे लोग कुछ नहीं समझते थे, वो रब के करम से वो कुछ बन जाता है जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं। और अब तू उसी मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां से तुझे सिर्फ बुलंदियां मिलनी है। अब तेरा वक्त रुकने का नहीं, हारने का नहीं, झुकने का नहीं। अब तेरा वक्त अल्लाह की दुनिया में अपना नाम रोशन करने का है। और रोशनी वो नहीं जो बिजली दे, वो रोशनी जो सिर्फ रब देता है, जो दिल से निकलती है और रूह तक पहुंचती है। अब तेरा दिल हर दिन रब का शुक्र अदा करेगा, क्योंकि अब तुझे यह यकीन हो चुका है कि हर दर्द के पीछे रहमत थी, हर ठोकर के पीछे सबक था, और हर रुकावट के पीछे एक नया रास्ता था। और वो रास्ता तुझे रब ने दिखाया जिस दिन तू थक गया था, टूट गया था, खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी तुझ में सजदा बाकी था, दुआ बाकी थी, आंसू बाकी थे। और उन्हीं आंसुओं ने तुझे उस जगह पहुंचाया जहां से अब सिर्फ नसीब की उड़ान शुरू होती है। अब तू हर गलती से सीख चुका है, हर धोखे से मजबूत बन चुका है, हर नुकसान से समझदार हो चुका है, और अब तुझसे कोई वो चीज नहीं छीन सकता जो रब ने तेरे लिए लिखी है, क्योंकि रब का लिखा कभी मिटता नहीं, रब की रहमत कभी रुकती नहीं, और रब का कर्म कभी कम नहीं होता। अब तुझे किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि रब कहता है जिससे तुझे उम्मीद थी वही तुझे रुला गया। अब मुझसे रख, मैं तुझे मुस्कुराना सिखाऊंगा। और अब जब तू मुस्कुराएगा तो लोग पूछेंगे तेरे पास ऐसा क्या है जो हमें नहीं मिला। तू सिर्फ कह देना मेरे पास रब है, और जब तू यह कहेगा तो कायनात तेरे साथ बोलेगी हाँ, यही तो सबसे बड़ी दौलत है। अब तू दौलत को नहीं, रब की रजा को खोज। अब तू शोहरत को नहीं, सुकून को मांग। अब तू दुनिया से नहीं, दुआओं से जुड़, क्योंकि जिस दिन तू दुआ बन जाएगा उस दिन तुझे हर मंजिल खुद ढूंढ लेगी। अब तू हार को सिरहाने मत रख, उसे सीढ़ी बना। अब तू आंसुओं से डर मत, उन्हें रब के सामने बहा। अब तू तन्हाई से भाग मत, उसमें रब को तलाश कर, क्योंकि रब सबसे पहले तन्हा दिलों में उतरता है। और जब रब उतरता है तो फिर वहां कोई गम नहीं टिकता, कोई डर नहीं रहता, कोई कमी महसूस नहीं होती। बस एक अजीब सा नूर तुझ में घर कर लेता है, और वही नूर अब तुझ में आ चुका है। अब तू बदल चुका है, अब तू तैयार है उस जिंदगी के लिए जो रब तुझे देना चाहता है। अब तू उस किरदार में ढल चुका है जिसे रब अपनी किताबों में फक्र से दर्ज करता है। अब तेरा नाम सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि आसमानों में लिया जा रहा है। फरिश्ते तेरा जिक्र कर रहे हैं, रब तुझसे राजी हो रहा है। और जब रब राजी होता है तो फिर दुनिया क्या चीज है, सब कुछ झुक जाता है, तुझे मिलना शुरू हो जाता है। वह सब जो तुझे कभी सपना लगता था, तेरे सपने अब तकदीर बनने वाले हैं, तेरे इरादे अब हकीकत बनने वाले हैं, तेरी मेहनत अब इनाम बनने वाली है। बस तुझे अब एक चीज नहीं छोड़नी, वो है उम्मीद, क्योंकि उम्मीद ही वो धागा है जिससे रब तेरा रिश्ता जोड़े बैठा है। जो तू मांग रहा था वह अब तेरे पास आने वाला है। और जान ले, यह जो शब्द हैं ये सिर्फ शब्द नहीं, यह अल्लाह की रहमतों की खुशबू है जो आज तेरे रूह को छूने आ रही है। तू समझता रहा कि अल्लाह खामोश है, तेरी रातों की दुआओं पर कोई जवाब नहीं आ रहा, मगर ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह खामोश था लेकिन गूंगा नहीं, वह देख रहा था तेरा झुकना, तेरा रोना, तेरा टूटा हुआ दिल। तू सोचता था कि कोई नहीं समझता, तेरी तकलीफ पर वो मालिक जिसने तुझे बनाया है वो कैसे तुझे अनसुना कर सकता है। अब सुन मेरी बात ध्यान से, वह दौलतमंद जो तुझसे जुड़ने वाला है वह सिर्फ कोई इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ जरिया है। वह तेरे लिए एक रहमत का दरवाजा है जिससे तेरी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। याद है तुझे जब तूने दिल ही दिल में दुआ की थी कि कोई ऐसा आए जो तुझे सिर्फ दुनिया नहीं आत्मा से भी ऊंचा उठा दे। अब वो घड़ी करीब है। तूने दूर से देखा था उस जीवन को, उस हालत को जिसे पाने की तेरे दिल